अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके शुरू करते हैं वीडियो को। और ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी इससे पहले बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए, या बिज़नेस पार्टनरशिप प्लान जो हमारा है, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं इसमें भी आपको दोबारा से रिकैप देता हूँ कि ये बिज़नेस पार्टनरशिप प्लान जो है वो हम क्यों बना रहे हैं या ये क्या है एक्चुअली। तो ये बेसिकली ये है कि हम यहाँ पे जितने अरसे से हैं और जो हमारी वर्किंग है सारे कामों में, बिज़नेसेस में, या हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आप यूज़ करेंगे और उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आप जो है वो अपने पैसे बचाएंगे। आपको वो इन्फॉर्मेशन नुकसान से बचाएगी और उससे होगा ये कि एक दरख्त से बहुत सारे लोग फल खाएंगे और एक दरख्त से बहुत सारी शाखें होंगी, ये ब्रांचेस निकलेंगी जो दूसरे लोगों को बिज़नेस में हेल्प करेंगी। तो हमारा जो काम चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन बिज़नेस पार्टनरशिप का मतलब ये है कि आपके पास 50,000 रिंगिट हैं, 1 लाख रिंगिट हैं, 2 लाख हैं या 5 लाख हैं, या जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, आप एक बिज़नेस करना चाहते हैं, स्क्रैच से शुरू करना चाहते हैं। तो जब आप किसी नई जगह पे लैंड करते हैं तो आपको वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस, वहाँ की लोकल कल्चर, एनवायरनमेंट, क्या काम चलेगा क्या नहीं चलेगा, क्या इंपोर्ट हो सकता है क्या एक्सपोर्ट हो सकता है, लोकल बिज़नेस कैसे चलेगा, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड करेंगे। बिज़नेस कैसे चलाना है, कब चलाना है, कहाँ पे करना है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको हमसे मिलेगी और आप अपनी वर्किंग ख़ुद भी कर सकते हैं इसके ऊपर। तो जब आप पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं पे भी हैं, बैठे हुए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और आप मलेशिया में सेटल होना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ों को आप पहले एनालाइज़ करें अपने आसपास के। सबसे पहले आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है। दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि मेरे लिए बेसिक क्वेश्चन सबसे पहले यही होता है, मुझे मैसेज अगर आता है या कोई कहता है कि भाई मुझे काम करना है या आपके साथ पार्टनरशिप कैसे हो सकती है, आप टर्म्स एंड कंडीशन बता दें। तो टर्म्स एंड कंडीशन की बात तो बाद में आती है, सबसे पहले बात ये आती है कि आप काम करने के लिए रेडी भी हैं, रिस्क लेने के लिए रेडी भी हैं या नहीं हैं। आपने अकेले मूव करना है या फैमिली के साथ मूव करना है, आपने बच्चों के साथ मूव करना है तो इनको स्कूल में पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना, बच्चों की एज कितनी है, आप पहले खुद सेटल होना चाहते हैं या पहले फैमिली को सेटल करना चाहते हैं। क्योंकि बिज़नेस शुरू करने से पहले आपको अपना रहने का, खाने पीने का और वीज़े का बंदोबस्त करना है, बिज़नेस आएगा बाद में। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले बिज़नेस सेटल कर लें फिर आते जाते रहें, विज़िट पे आएँ, विज़िट पे जाएँ, विज़िट पे आएँ, विज़िट पे जाएँ। आपका पैसा टिकटों में ही खर्च होता रहेगा और आने जाने में ही खर्च होता रहेगा। तो पहले आप अपना माइंड बनाएं कि आपका जो कैपिटल है टोटल वो बिज़नेस का कितना है और आपका पर्सनल रहने खाने पीने का क्या है। उसके बाद आप डिसाइड करें कि मुझे मूव कब करना है। तीसरी चीज़ आप ये डिसाइड करें कि आपको काम क्या करना है। मैं जो आपको 1 लाख रिंगिट से लेके और 1 मिलियन या 2 मिलियन रिंगिट तक जो मैं एडवाइस दे सकता हूँ वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन की बात जब आप ये सब चीज़ें डिसाइड कर लेंगे उसके बाद आएगी। आपने डिसाइड करना है, ज़रूरी नहीं है जो मैं कह रहा हूँ वो आपको पसंद आ जाए, और हो सकता है आपके पास कोई आइडिया हो जो मुझे पसंद आ जाए। कुछ मैंने बिज़नेस आइडियाज़ पहले वीडियोज़ में शेयर किए हुए हैं कि आप मलेशिया में क्या क्या काम कर सकते हैं। कुछ कामों की यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है जो आप खुद नहीं कर सकते, जिसके लिए आपको एक लोकल पार्टनर की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप वही काम करें। बहुत सारे काम हैं आप वो कर सकते हैं। कुछ लोग ट्रेडिंग में अच्छे होते हैं, कुछ लोग रिटेल सेल्स में अच्छे होते हैं, कुछ लोग जो है वो सर्विसेज के काम में अच्छे होते हैं, कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूशन के काम में अच्छे होते हैं। तो आप अलग अलग मुख्तलिफ़ कंपनीज रजिस्टर करवा के अलग अलग काम कर सकते हैं। तो मैं छोटे से शुरू करता हूँ। अगर आपको फॉर इंस्टेंस 1 लाख रिंगिट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप यहाँ पे सर्विसेज की कंपनी बना के प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और जो हाउस होल्ड के काम होते हैं, क्लीनिंग का काम हो गया, ये काम आप शुरू कर सकते हैं। आपके पास 4-5 बंदों की सारी लेबर आपको यहीं से मिल जाती है। पाकिस्तानी लोग, बांग्लादेशी लोग, नेपाली लोग, सब ये लोग काम करते हैं यहाँ पे, जो जिससे आप पैसे कमा सकते हो। सर्विसेज के काम में पैसा कम लगता है, आपको सिर्फ एक ऑफ़िस चाहिए, कंपनी चाहिए, आपका वीज़ा होना चाहिए, और जो लोग आपके पास आएंगे उसके लिए आपको वीज़े की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो बाद में देखेंगे कि उनके पास वीज़ा है, क्योंकि उन्होंने घूम के काम करना है। आपके पास इंक्वायरी आएगी, आप उनको भेजेंगे, काम करेंगे, पैसे आपके अकाउंट में आएंगे एंड दैट्स इट। तो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। सर्विसेज का काम 1 लाख रिंगिट से कम इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, जिसमें आपका वीज़ा भी हो जाएगा, ऑफिस भी हो जाएगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी, आपके डिपेंडेंट्स के वीज़े भी हो जाएंगे और आप एक काम शुरू कर सकेंगे
इनिशियली आपको मार्केटिंग के लिए थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे, वो भी इसमें कवर हो सकते हैं, क्योंकि टूल्स आपने नहीं ख़रीदने। अगर ख़रीदने भी पड़े तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एसी सर्विसिंग का काम, गाड़ी सर्विसिंग का काम, घर जाके आप ऑटो वॉश करें, लोगों की गाड़ियाँ वॉश करें, इंटीरियर क्लीनिंग करें, पॉलिश करें, लोगों को इलेक्ट्रिकल का काम यहाँ पे हर वक्त ज़रूरत पड़ती है। बारिश होती है, ड्रेनेज का काम, आपका रूफ़ लीकिंग का काम, ये सारे काम जो हैं वो हर वक्त 24 घंटे लोगों को यहाँ ज़रूरत होती है। और मलेशिया बहुत बड़ा है, सिर्फ कोलालमपुर नहीं है काम करने के लिए, देयर आर अदर सिटीज़ जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। उसके बाद आप लॉन्ड्री का बिज़नेस कर सकते हैं आराम से, ऑटोमेटिक लॉन्ड्री का बिज़नेस कर सकते हैं। एक बंदे की ज़रूरत है उसके लिए खाली, जो मैनेज करे। उसके बाद आप गाड़ियों का वर्कशॉप का बिज़नेस कर सकते हैं। ये इसमें पैसे वेरी करते हैं, मिनिमम आपके पास 1 लाख रिंगिट तो होने चाहिए जिससे आप काम शुरू करें, क्योंकि आपको बैकअप के लिए भी पैसा चाहिए होता है। तो डिपेंड करता है आप शुरू में कितना बड़ा काम करना चाहते हैं। और अक्सर लोग मुझसे प्रोबेबिलिटी पूछते हैं कि जी हमें 1 लाख अगर हम लगाएंगे तो कितना रिटर्न मिल जाएगा। तो देखें, रिटर्न जो है वो मैं आपको नहीं बता सकता कि कितना मिलेगा। एक रफ़ आइडिया तो मैं दे सकता हूँ आपको, लेकिन नया बिज़नेस चलाने में थोड़ा टाइम लगता है और आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है। आहिस्ता आहिस्ता आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता रहता है और आप कितने स्मार्ट हैं उस काम को लेके, वो फिर आप आगे डिसाइड करेंगे। आप वर्कशॉप का बिज़नेस कर सकते हैं, कार रेंटल का बिज़नेस कर सकते हैं, एयरबीएनबी का बिज़नेस कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग का बिज़नेस कर सकते हैं, कपड़ा आप पाकिस्तान से इंपोर्ट करके स्टिच रेडीमेड कपड़े का बिज़नेस कर सकते हैं। आप यहाँ भी कपड़े की फैक्ट्री लगा सकते हैं, कोई इतना बड़ा उसमें ख़र्चा नहीं है, एक जगह का ख़र्चा है और 8-10 मशीनों का ख़र्चा। आप स्टिचिंग का काम कर सकते हैं, टेलरिंग का काम कर सकते हैं। डेंटर, पेंटर, मैकेनिक जो हैं उनकी बहुत डिमांड है, लेकिन जो भी काम करेंगे अगर दिल लगा के करेंगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगी इंशाल्लाह। अगर दिल लगा के नहीं करेंगे बहुत मुश्किल होता है नई जगह पे एडजस्ट करना, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन चैलेंजेस को फेस करना ज़रूरी है, तभी आप उस चैलेंज के आगे का आपको पता चलेगा कि आगे क्या हो रहा है। ये सब काम आप जो है वो 1 लाख रिंगिट से स्टार्ट करके और मज़ीद 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख रिंगिट तक जा सकते हैं। आप रेस्टोरेंट का काम भी कर सकते हैं। अब अगर एक जगह पे 10 रेस्टोरेंट हैं तो आप क्या स्पेशल रेस्टोरेंट में ऑफ़र कर रहे हैं, या आपके पास क्या स्पेशलिटी है, आपका बैकग्राउंड बिज़नेस का है भी या नहीं है। तो ये सब चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, सर्विसेज मैटर करती हैं। तो इन चीज़ों को आप जो है वो अपने पास पहले फाइनलाइज़ करें, एक ड्राफ्ट प्लान बनाएं, वो ड्राफ्ट प्लान मेरे साथ शेयर करें, ताकि फिर हम किसी जगह पे खड़े हुए हों कि हमें डिस्कशन क्या करना है। टर्म्स एंड कंडीशन वो बात की बात है, हमारे फिक्स टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। आपने अगर कंसल्टेंसी या आपने सिर्फ सेटअप और हेल्प लेनी है तो हम उसके लिए भी अवेलेबल हैं। काम आपको सारा करके, सेटअप करा के, हर चीज़ सेटल करके हम उस पर भी ओके हैं। आप काम खुद करें, अपना सब कुछ खुद करें, हेल्प हम आपकी करेंगे सारी। अगर आपने पार्टनरशिप में काम करना है कि हमारी इन्वॉल्वमेंट उसमें पूरी हो, हम वो भी कर सकते हैं। अगर आप एज अ स्लीपिंग पार्टनर काम करना चाहते हैं तो हम उसमें भी काम कर सकते हैं। और इस तरह मल्टीपल जब हमारी ब्रांचेस हो जाएंगी तो जो लोगों को नौकरियां चाहिए हम उन्हें नौकरियां भी दे सकेंगे। फिर जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आप भी लोगों की हेल्प कर सकेंगे। आपके रिश्तेदार हैं या दोस्त आ रहे हैं, आप अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ज़ाहिर बात है वो लोग भी मूव करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप ये भी देखें कि जितना देर से आप मूवमेंट करेंगे, क्योंकि हालात के हिसाब से जिसको जहाँ जगह मिलती है वो मूव कर जाता है। दुबई हो गया, मस्कत, ओमान हो गया, या पाकिस्तान से आप मलेशिया आ गए या यूरोपियन कंट्रीज़ जाना तो बहुत ही मुश्किल है और वहाँ पे सेटल होना भी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इंडोनेशिया चले जाते हैं लोग। तो अगर एक ही जगह पे 500 रेस्टोरेंट खुल जाएंगे तो ज़ाहिर बात है आपका कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा और प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम हो जाएगा। तो आप जितना जल्दी डिसीजन लेंगे, सोच समझ के लेंगे, उतना आपके लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि इकॉनमी के हिसाब से जो इकॉनमी के स्टूडेंट्स हैं और जो पूरी सिचुएशन ओवरऑल देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में क्या चल रहा है, तो उसको देख के आप अगले 5 साल की प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि भाई अगले 5 साल में ये मामलात कैसे सेटल होंगे। अभी जो है वो रिंगिट 60 रुपये पे चल रहा है, एक रिंगिट 60 रुपये का है। जब आप वहाँ से अपनी करेंसी कन्वर्ट करेंगे 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद वही 60 रुपये का जो रिंगिट है वो 65 रुपये का हो जाएगा। तो आपको जो है वो कितना नुकसान होगा, आप उस चीज़ 1 रिंगिट पे आपको 5 रुपये का नुकसान होगा। तो आप उससे आइडिया लगा लेंगे आपको आगे कितना ये रिंगिट जो है वो कहाँ से शुरू हुआ था, 23 रुपये से शुरू हुआ था और अब 69 पे जाके वापस 60 पे आया है अभी। तो आप ये सब चीज़ों को भी देखें कि आपकी इन्वेस्टमेंट अभी अगर आपके पास 60 लाख रुपए हैं तो वो यहाँ के जो है वो
1 लाख रिंगिट बनेगा। कल को रेट ज़्यादा हो जाएगा हालात को देखते हुए, अगर यही 65 पे हो गया तो आपको पास 65 लाख होंगे तो यहाँ का 1 लाख रिंगिट बनेगा, और ऊपर चला गया तो आप उसी हिसाब से अपने जो है वो कन्वर्जन कर लें और आपको पता चल जाएगा कि क्या है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बेसिक मैंने आपसे शेयर की हैं, जो एक इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए ज़रूरी हैं। आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि मैंने क्या काम करना है या मेरा किस काम में एक्सपर्टीज़ हैं। और हज़ारों काम है, हम हर काम नहीं कर सकते। कुछ लिमिटेड काम है जिसमें हमारा लिमिटेड इन्वेस्टमेंट होगी और हम सेफली काम कर सकेंगे, जिसमें लॉस की प्रोबेबिलिटी कम होगी। और कोशिश करेंगे ऐसा जो एसेट बेस्ड काम हो, जिसमें आपका कुछ छोटा मोटा एसेट भी बनता रहे, कि खुदा ना खास्ता कल को अगर आपको काम बंद भी करना पड़े तो यू विल गेट सम रिटर्न आउट ऑफ इट। तो ये सब बातों को अपने दिमाग में रखें और फिर आप मुझसे शेयर करें कि आपने क्या करना है, आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, आप किस तरह से काम करना चाहते हैं कुछ। और अगर आपने कोई काम नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे रहना है, तो उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट ही करें। अगर आपका पाकिस्तान में काम अच्छा चल रहा है और आप यहाँ पे सिर्फ अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ें, यहीं पे रहें, तो ये भी पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस हैं, प्रोफेशनल वीज़े के भी ऑप्शंस हैं, MM2H के भी ऑप्शंस हैं, जिसमें आप यहाँ पे आराम से रह के अपना गुजारा कर सकते हैं, मतलब अच्छी लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर सकते हैं। तो आई होप कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगेन टर्म्स एंड कंडीशन पे मैं बाद में बात करूँगा जब कोई चीज़ ऑन पेपर हमारे पास कुछ होगी कि आपने क्या करना है, हमने क्या करना है, और आप कैसे काम करेंगे या कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इन सारे प्रोसेस में जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट कम से कम होगी, क्योंकि मैं आपसे ऑलरेडी अपना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें रन करके दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे हेल्प कर रहा हूँ कि आप यहाँ कैसे सेटल हो सकते हैं, कैसे आप छोटी छोटी जगहों से अपने पैसे बचा सकते हैं। ई कॉमर्स का काम बहुत अच्छा है। ई कॉमर्स का काम आप 1 लाख रिंगिट से कम में कर सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड पाकिस्तान में अच्छा है, आप बच्चों के कपड़े बनवाएं, बेडशीट्स बनवाएं, लड़कियों के कपड़े बनवाएं, यहाँ पे ई कॉमर्स ऑनलाइन बेचें। हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, आप ट्रेडिशनल डेकोरेशन पीसेस वहाँ से बनवाएं, यहाँ पे मंगवाएं, यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बेचें। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। थोड़ा सा खुद सर्च करें गूगल करके कि मलेशिया में क्या चल रहा है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम यहाँ पे बहुत है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम बहुत है। आप यहीं पे बैठ के अलीबाबा से ऑर्डर करें, सारा सामान आपका यहीं घर पे पहुँचेगा। प्राइसेस भी आपको यहीं से पता चल जाएंगी। चाइना वेरी नियर बाय, यहाँ से आपका वीज़ा भी लग जाएगा, आना जाना भी आसान है। और नहीं जाना तो आप यहाँ बैठ के भी ऑर्डर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, घर पे आपके सामान पहुँच जाता है। तो आप वहाँ से देखें कि आप वहाँ से कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। घर बैठ के आप ई कॉमर्स का काम कैसे कर सकते हैं, रेस्टोरेंट का मिनी रेस्टोरेंट घर बैठ के कैसे चला सकते हैं आप। आपके पास क्या रेस्टोरेंट में या आप घर में खाना अच्छा क्या पका लेते हैं, बिरयानी, निहारी, कोरमा। अक्सर मैं देखता हूँ जैसे ज़्यादातर लोग रेस्टोरेंट्स का पूछते हैं, बाहर जाओ, यहाँ मैंने मलेशिया में कहीं भी नहीं देखा कि कोई फ़िश की सब्ज़ी बनाता हो, कोई मटन सब्ज़ी बनाता हो, कोई चिकन सब्ज़ी बनाता हो, या कोई लाइव बारबेक्यू करता हो। 2-4 रेस्टोरेंट्स हैं जो भी करते हैं यहाँ पे, लेकिन उस लेवल का अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है यहाँ पे कि जो जहाँ पे फ़ाइन डाइनिंग भी हो और आप आके ये लोगों को चीज़ें ऑफ़र करें। पेशावर के खानों की इतनी डिमांड है यहाँ पे, कोई ऑथेंटिक बंदा यहाँ पे पेशावर के खाने नहीं बेचता। कोई छोटे मोटे अगर ढाबे टाइप रेस्टोरेंट होंगे जहाँ पे कुछ लोग हमारे काम कर रहे हैं। अगर आपका पेशावर वाला टेस्ट यहाँ पे आप रेस्टोरेंट खोलते हैं, वो 99.9% चांसेस हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि वो काम यहाँ पे कोई नहीं करता। नमकीन बोटी कोई नहीं बनाता, नमकीन कढ़ाई कोई नहीं बनाता, और सब्जी कोई नहीं बनाता, मटन रोस्ट कोई नहीं बनाता, यहाँ पे दम पुख्त कोई नहीं बनाता। पूरे मलेशिया में एक आधी कोई रेस्टोरेंट होगा, वो भी मुझे पता नहीं है कि अगर कोई बना रहा है तो नहीं, वरना मैं यहाँ पे इतने सालों से हूँ। एक रेस्टोरेंट यहाँ पे खुला था, वो भी बंद हो गया, जहाँ पे नमक मंडी के जैसे टेस्ट के खाने मिलते थे। तो थिंक अबाउट इट कि आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, और आप आगे फर्दर कब मूव करना चाह रहे हैं, तो उसी हिसाब से अपना प्लान बनाएं। अगर विज़िट कर सकते हैं विज़िट करें, आके देखें चीज़ें कैसे हैं, मेडिकल यहाँ पे कैसा है, लोग कैसे हैं, पुलिस का जो है वो बिहेवियर कैसा है, हमारी एम्बेसी यहाँ पे कैसी है, सपोर्टिव है नहीं है, लोग कैसे हैं यहाँ पे। आपको बहुत सारा आइडिया हो जाएगा जब आप यहाँ पे आके एक हफ़्ता रहेंगे, लोगों को देखेंगे, घूमे फिरेंगे, बाहर खाने खाएंगे, तो यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ आइडियाज़। एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करना मैं भूल गया था, वो टर्म्स एंड कंडीशन के रिलेटेड ही है कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि जी गारंटी क्या होगी या श्योरिटी क्या होगी। तो पैसे की कोई श्योरिटी नहीं होती देखें, और ना मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप पैसा जो है वो मुझे मेरे ला के मेरे अकाउंट में डाल दें।
और कागज़ की भी कोई श्योरिटी नहीं होती। आप किसी के साथ जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लीगल एग्रीमेंट करते हैं कि जी मैं ये काम कर रहा हूँ, इसमें मेरा इतना प्रॉफिट शेयर होगा, आपका इतना शेयर होगा, या मेरी ये इन्वेस्टमेंट है, या अगर आप किसी को पैसे देते भी हैं तो वो एक लीगल कागज़ का एग्रीमेंट होता है। बाकी सब अल्लाह तवक्कल होता है। अगर आपके पैसे कोई खा जाएगा तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। मतलब मैं आपको कोई श्योरिटी नहीं दे सकता कि मैं आपको बोलूँ ये मेरा घर है, इसके पेपर रख लें, गाड़ी के पेपर रख लें, या फिर जो है वो कोई और चीज़ रख लें। तो बेसिकली मैंने आपको पहले ही शेयर कर दिया कि मेरा पर्पस क्या है काम करने का। आप मुझे पैसे मत दें। अगर आपने पार्टनरशिप करनी है, जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो सब ऑन पेपर होगी, ऑन रिकॉर्ड होगी। आप यहाँ पे खुद मौजूद हैं, आपका कोई बंदा मौजूद है, वो आगे सारा काम खुद करे, हैंडल करे, देखे, जो भी होगी उसकी इनवॉइसिंग होगी, और अकॉर्डिंगली जो भी प्रॉफिट लॉस मार्जिन होगा वो आपके सामने होगा। क्योंकि अगर प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो काम चलेगा नहीं। आप प्रॉपर इनवॉइसिंग करेंगे, प्रॉपर टैक्स पे करेंगे, जो चीज़ें ख़रीदेंगे उनकी रसीद होगी, बाकी जो कंपनी बनाने में और सेटअप में जो ख़र्चा होता है वो तो जो होता है वही होता है। तो मेक श्योर कि अगर कोई भी बंदा मुझसे ये पूछ रहा है कि आप हमें क्या श्योरिटी दे सकते हैं, तो श्योरिटी सिर्फ जो है वो ऊपर वाले के पास है, श्योरिटी किसी के पास नहीं है। कोई आपको श्योरिटी दे नहीं सकता, और अगर कोई श्योरिटी दे रहा है तो मतलब आजकल आप अपने भाई की श्योरिटी भी नहीं ले सकते। अगर कल को उससे बिज़नेस में नुकसान हो गया तो आप क्या करेंगे उसके साथ। तो बेसिकली बिज़नेस जो है वो इसी तरह चलता है। आई होप कि अंडरस्टैंड आप कर गए होंगे इस चीज़ को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जो बिज़नेस करते हैं उनको तो ऑलरेडी पता है, जब आप क्रेडिट पे काम करते हैं, माल लेते हैं, माल देते हैं, तो क्या श्योरिटी होती है। एक जगह होती है, आप काम कर रहे होते हैं, आप लोगों को जानते होते हैं, जिन्होंने फ्रॉड करना होता है वो किसी भी तरह करके आपको जो है वो बता देगा कि भाई हाँ भाई मेरे से अच्छा कोई बंदा नहीं है। लेकिन हमारी जो ट्रांसपेरेंसी है वो यही है, आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट ना करें, आप हमारे साथ काम ना करें, आप खुद आगे काम करें, आप सिर्फ मुझसे जो सर्विसेज हैं वो लें और काम अपना खुद करें, हैंडल सब कुछ खुद करें, तो आपको किसी श्योरिटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने मेरे साथ काम करना है तो श्योरिटी यही है कि जो भी होगा ट्रांसपेरेंट होगा। तो आई होप कि इस आपके सवाल का जवाब जो है वो मिल गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस हों वो आप पोस्ट कर सकते हैं। दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोग इसी तरह दुआएं देते रहेंगे। अगर एक बंदा भी सेटल हो गया यहाँ पे, उसकी फैमिली सेटल हो गई और वो इसी तरह आगे लोगों की हेल्प करने लग गया, तो हम लोग जो है वो पाकिस्तान के लिए भी बेहतरी है और हमारा अपना लाइफस्टाइल भी अच्छा होगा इससे। और पैसे तो इंसान सारी ज़िंदगी कमाता रहता है, यही काम है, पैसे कमाना है और साथ में दीन भी कमाना है। तो हमारा जो पर्पस है इस काम का, मैं लोगों से मिलता हूँ, आपसे बात करता हूँ, अपना टाइम देता हूँ, लोग आके मुझसे मिलते हैं, उनको एडवाइस देता हूँ, सब चीज़ों को मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन इसके कोई सर्विस चार्जेस नहीं है, कोई फ़ीस नहीं लेता। तो प्लीज़ इसको यूटिलाइज़ करें और अपनी दुआओं में हमें याद रखें, मुझे भी और मेरी टीम को भी, जो मेरे साथ लोग काम करते हैं। क्योंकि बहुत सारी एफ़र्ट लगती है इन्फॉर्मेशन को जमा करने में, लोगों की हेल्प करने में, और बहुत सारा ब्रेन खर्च होता है। फ़िज़िकली तो बंदा नहीं, लेकिन मेंटली टायर्ड हो जाता है एक ही सवाल के जवाब दे दे के। तो प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करें और फ़ायदा उठाएं, इससे अपने आप को भी सेटल करें। ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को आती है जो ज़्यादा मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, जिनके पास लिमिटेड अमाउंट है, जिनके पास अनलिमिटेड पैसा है, या जिनके पास 5 लाख से ऊपर के पैसा है, वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनका पास बैकअप भी है। उन लोगों के लिए इस सब चीज़ों को हैंडल करना प्रॉबेबली ईजी है, बिकॉज़ कि वो लोग लॉस बर्दाश्त करने की पोजीशन में होते हैं और उनको आइडिया भी होता है कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जा सकता है। और दे हैव अ बैकअप ऑल्सो। जिसके पास इतने पैसे होते हैं वो पाकिस्तान में फ़ारिग नहीं बैठा होता, उसकी 2-4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या फिर वो प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा होता है, या फिर वो प्रॉपर्टी के काम में होता है, या उसका कोई बिज़नेस चल रहा होता है। तो आप अपना अगर 2-4 पार्टनर आप मिल के भी काम करते हैं पाकिस्तान में, आप, आपका भाई या कोई और, तो मिल के काम करें। आप खुद भी सपोर्ट आपको भी होगी, आपकी फ़ैमिली को, दूसरों को भी होगी। अगर आप एक कंपनी खोलेंगे तो आप 5 लोग उस पर दूसरे हायर करेंगे तो उनकी भी रोज़ी आपके साथ जुड़ेगी, तो प्रॉबेबली काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इससे। सो वीडियो का पर्पस यही था। आई होप यू अंडरस्टैंड। बाकी इंशाल्लाह और भी वीडियोस बनाऊंगा जैसे जैसे टाइम मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो तो आप लोग मुझसे फ़ोन पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके। अल्लाह हाफ़िज़।